Madhustali Vidyapeeth, Madhupur. Admission going on in class 11. Limited seats available in class 11th in 3 streams: Commerce, Arts and Science. Contact 8084272772 9931565416। नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज मधुपुर के नौजवानों ने पुलवामा में हुए शहीद जवानों की याद में आज शहीद दिवस मनाया। एक तरफ जहां आज के दिन को लोग एक सप्ताह से इंतज़ार कर रहे थे, यूं कहें कि वर्ष भर इंतज़ार करते हैं वैलेंटाइन डे के दिन को ख़ास तौर पर मनाने के लिए, लेकिन वहीं मधुपुर के युवा इस पश्चिमी सभ्यता को छोड़ते हुए आज राष्ट्र के नाम, शहीदों के नाम, शहीदों की याद में, राष्ट्रभक्ति की याद में आज तिरंगा यात्रा निकाला। और यह तिरंगा यात्रा लगभग 150 मीटर लंबी यात्रा थी। शहर के एक चौक से लेकर के दूसरे चौक तक पूरी तरह से पूरा शहर जाम रहा। और इस तिरंगा यात्रा को देखते ही लोगों के, जो भी शहर के नागरिक हैं, उन सबों के दिलों में जरूर आज राष्ट्रभक्ति की जो चिंगारी है वो उठ चुकी होगी। आइए आप देखिए खास रिपोर्ट में। 14 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मधुपुर इकाई के द्वारा पुलवामा में शहीद हुए देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशाल तिरंगा यात्रा मधुपुर शहर में निकाला गया। आज के दिन को सबने काला दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। युवाओं ने कहा कि धोखे से देश के दुश्मनों ने हमारे देश के वीर जवानों पर घात किया और सीआरपीएफ के जवानों से भरी बस को आरडीएक्स से उड़ा दिया गया था। उन्हीं जवानों को आज हम सब एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। साथ ही मधुपुर के सभी महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उन माता पिता को भी नमन किया गया जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया जो युवावस्था में ही अपनी जिंदगी देश के लिए न्योछावर कर दिए और देश के लिए देशभक्ति की मिसाल पेश की। उन सभी जवानों को भी नमन जो आज देश के सेवा में दिन रात अपने घरों से दूर रहकर भी कार्यरत हैं। आप किनारे जो भी खड़े हैं और जावागोड़ी पंचायत के लालपुर गांव में सोमवार को भविष्य की खेती, जैविक खेती, किसानी विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मधुपुर प्रखंड के जावागोड़ी पंचायत अंतर्गत लालपुर गांव में भविष्य की खेती, जैविक खेती विषय पर खेती किसानी विचार गोष्ठी का आयोजन लालपुर किसान क्लब और संवाद के द्वारा किया गया। मौके पर समाजकर्मी घनश्याम, सागोरी, हेम्ब्रम, प्रभा देवी, शीला देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर गोष्ठी का उद्घाटन किया। विषय प्रवेश कराते हुए पत्रकार अबरार ताविंदा ने कहा कि वर्ष 2007 में लालपुर गांव में जोरिया को बांधकर लिफ्ट इरिगेशन का आरंभ किया गया था। पानी पुरुष पर्यावरण राजेंद्र सिंह ने लिफ्ट का उद्घाटन कर किसान मेला की शुरुआत की थी। गांव में सिंचाई की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि आधा पेट खाकर जीवन गुजारने वाले लालपुर गांव के वासी स्वावलंबी और स्वाभिमानी बन सकें। रासायनिक खेती की फसल के उपयोग से कई गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। पहले जो पारंपरिक और जैविक खेती होती थी उससे लोग स्वस्थ रहते थे और अधिक दिनों तक जीते थे। अब सरकार और दुनिया भी समझ चुकी है कि मानवता को बचाना है तो जैविक खेती करना होगा। मौके पर पर्यावरणविद घनश्याम ने जैविक खेती के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि पारंपरिक जैविक खेती को ही अपनाना होगा। जीवन में खुशहाली, संतोष और स्वाद के लिए जैविक खेती जरूरी है। पारंपरिक खेती के लिए पशुधन की जरूरत है। इसके साथ ही पुराने बीज को भी बचाना होगा। मौके पर उपस्थित लालपुर के ग्रामीणों ने अगले 5 वर्षों में लालपुर गांव को जैविक ग्राम बनाने का संकल्प लिया। गोष्ठी में श्री कुसुम, सुनीता, सागोरी और आनंद ने प्रेरणादायक गीत गाए। इस अवसर पर कई ग्रामीण मौजूद थे। साथ ही गोष्ठी के उपरांत लालपुर किसान क्लब के द्वारा सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे गांव के ग्रामीण शामिल हुए। मधुपुर में ब्रह्मर्षि समाज
के आश्रम का आज उद्घाटन पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश नारायण सिंह, पूर्व विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चिन्हा सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर समाज के कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। मधुपुर में अखिल भारतीय ब्रह्मऋषि आश्रम का उद्घाटन पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश नारायण सिंह एवं पूर्व विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर समाज के कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे, जिनमें पूर्व प्रमुख बंसी सिंह, सुबल सिंह, भरतलाल भैया, आदिर भैया, सुबोध राय, पंकज सिंह, सुन्नी सिंह, मोहन राय, रुपेश सिंह, टंटन सिंह, रोशन सिंह, भगवान सिंह, अरविंद सिंह समेत सैकड़ों ब्रह्मऋषि समाज के लोग मौजूद हुए। सबों ने एक स्वर में कहा कि समाज के लिए ये बहुत बड़ा काम है। यहाँ भाषण देने की कोई बात नहीं है, लेकिन पॉइंट्स है इसलिए आश्रम को लेकर जो मैं कह देना चाहूँगा कि आज जो आप देख रहे हैं हमारे शिक्षा महोदय जो खास करके तरफ से जो मिला था जो वे राजभवन के, उसका ये अंश है। और आगे भी मैं कुछ लोगों से बात किया हूँ, कुछ राज्यसभा के सदस्यों से भी, और एक अच्छी अनुदान से भी आएगी। अभी राष्ट्रपति मैं नहीं बता पाऊंगा। और कौरों में आयोजित 7 दिवसीय रुद्र यज्ञ सह हनुमत प्रतिष्ठा यज्ञ का समापन समारोह पूर्वक हुआ। अनुमंडल के करौ प्रखंड क्षेत्र के सालतर गांव में आयोजित 7 दिवसीय महायज्ञ सह शिव हनुमंत मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर छठे दिन परिक्रमा देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यज्ञ के छठे दिन अनेकों गणमान्य लोगों ने जगमंडप पहुंचकर माथा टेका एवं परिक्रमा में भाग लेकर प्रखंड एवं जिले के कल्याण की कामना की। यज्ञ स्थल में पहुंचने वाले गणमान्य लोगों में पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा, पाकुड़ के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर N.K. मेहरा, पूर्व प्रखंड प्रमुख किरण देवी, थाना प्रभारी चंदन कुमार दुबे मंडप पहुंचकर परिक्रमा में भाग लिए एवं प्रखंड वासियों की मंगल कामना की। वहीं देवघर तक्षशिला विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक संजीव कुमार झा एवं महेश दत्त ने भी मंडप पहुंचकर परिक्रमा की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा ने कहा कि प्रखंड उनका परिवार जैसा है, वह इस यज्ञ में एक परिवार के नाते पहुंचे हैं। कहा कि वह एक राजनीतिक नेता की हैसियत से नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि आज देश में राजनीति का स्तर बहुत ही घटिया हो गया है एवं लोग अपने मनमानी पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि यज्ञ जैसे इस महत्वपूर्ण एवं पुनीत कार्य में लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से ऐसे कार्यक्रम सफल हो सकते हैं, जैसा इस यज्ञ में देखने को मिल रहा है। वहीं बीते रात्रि अयोध्या, वाराणसी, वृंदावन, मथुरा से आए प्रवचनकर्ता, भजनकर्ता द्वारा एक से बढ़कर एक भजन एवं प्रवचन प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर वृंदावन, मथुरा से आए प्रवचनकर्ता कन्हैया द्विवेदी द्वारा प्रवचन के माध्यम से बताया गया कि इस युग में लोगों को सच्चाई के पथ पर चलकर समाज की सेवा करनी चाहिए, तभी हम मानव समाज का कल्याण होगा और हमें अपने कीर्ति और यश में बढ़ोतरी हो सकती है, तभी हमारे देश का कल्याण हो सकता है। ज्ञात हो कि शिव हनुमान मंदिर का निर्माण पंडित धनंजय पांडे द्वारा अपने निजी कोष से कराया गया है एवं इस यज्ञ का संचालन गांव एवं आसपास के लोगों के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में अजीत सिंह, समिति के अध्यक्ष नवीन कुमार राय, मिथिलेश राय, हेमंत सिंह, ललन सिंह, जयंत सिंह, बम शंकर पांडे, सेवानिवृत्त शिक्षक गणेश प्रसाद सिंह, गणेश पांडे, रुपेश सिंह एवं आसपास के गाँव के लोग यज्ञ में जुटे हुए हैं। इस अवसर पर सूबे के खेल मंत्री हफीजुल हसन यज्ञ स्थल पहुंचे। उनके स्वागत में लोगों ने जिंदाबाद का नारा लगाया। उन्होंने कहा, धार्मिक उत्सव लोगों के प्रेम, भाईचारा और आपसी सौहार्द का प्रतीक है। एक दिवसीय सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच का उद्घाटन पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की पुत्री, कांग्रेस नेत्री शबाना खातून, वार्ड पार्षद शबाना परवीन और समाज सेवी श्याम ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। स्पोर्टिंग क्लब लखना मोहल्ला के तत्वाधान में सिल्वर वॉक मैदान में NH वायर क्लब एवं इस्लामबाग तिलैयाटार के बीच खेला गया। पहली पारी में इस्लामबाग ने 4 ओवर खेलकर 32 रन बनाए, जिसके एवज में NH वायर क्लब ने
3 ओवर में 3 बॉल खेलकर 34 रन बनाकर खेल पर अपना कब्जा जमा लिया। खेल का उद्घाटन कांग्रेस नेत्री गिरिडीह जिला कांग्रेस संगठन प्रभारी सबाना खातून एवं वार्ड पार्षद सबाना परवीन ने खिलाड़ियों से परिचय कर खेल का उद्घाटन किया। इस सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। खेल पहले दौर में 4 ओवर का खेल हुआ, वहीं दूसरे दौर में यानी सेमीफाइनल का 3 ओवर का खेल हुआ। फाइनल मुकाबला 4 ओवर रनर और विनर के बीच खेला गया और फाइनल मुकाबले में NH वायर एवं इस्लामाबाद के बीच खेला गया। इस्लामाबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उसमें 4 ओवर खेलकर कुल 32 रन बनाए। वहीं NH वायर क्लब ने 3 ओवर बॉल खेलकर 34 रन बनाकर अपना कब्जा जमा लिया, जिसे मुख्य अतिथि कांग्रेस नेत्री सबाना खातून, वार्ड पार्षद सबाना परवीन एवं मधुपुर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह, झामुमो कार्यकर्ता मोहम्मद अली के हाथों पुरस्कार दिया गया एवं खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया गया। इस खेल को कामयाब बनाने में गुलाम हैदर, नवेली, मोहम्मद ताज, शाहिद इम्तियाज, गुड्डू इत्यादि ने अहम किरदार निभाई। मुद्रा डांस एकेडमी के बच्चों के द्वारा लता दीदी व बिरजू महाराज को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। मुद्रा डांस एकेडमी के द्वारा संगीत की सरस्वती लता दीदी के आकस्मिक निधन एवं पंडित बिरजू महाराज जी का परलोक गमन को लेकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शोक सभा, प्रार्थना तथा उनकी जीवनी के बारे में बच्चों को बताने का कार्यक्रम किया गया। पापिया चटर्जी ने बिरजू महाराज जी एवं लता दीदी की 50 साल से ज़्यादा भारतीय नृत्य कला एवं संगीत समर्पित जीवन के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लता दीदी कठिन समय में भी संगीत से जुड़ी रहीं, अपने निष्ठा से हासिल किया सम्मान तथा पूरे विश्व में छा जाने की कुछ घटनाओं को ही बताई। मौके पर बच्चों के द्वारा पुष्पांजलि दी गई व दिए जलाकर शांति कामना की गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रीता चटर्जी, श्रीजा पॉल, श्रेया सेन, पूजा गिरी, आद्या पांडे, पूर्णा, नित्यश्री, दिव्या, मायरा, अंशिका, राखी विश्वकर्मा, निभा, नंदनी, अपर्णा, इशिका आदि ने भाग लिया। माँ के स्वरूप में देखा है, हमने उन्हें एक देवी के स्थान में देखा है। मैं उनसे कभी मिली तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमेशा उनका एक एक पल, अपना जीवन, हर पल, हर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने डांस एकेडमी के साथ हमेशा जिए हैं उनके गाने पे। अपने जीवन को उनके गानों के साथ ऐसे जिए हैं कि कभी उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनके खोने का गम बहुत ज़्यादा है। और उनके बारे में कहना तो इतना क्या मैं बोलूँ, लेकिन ये मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगी कि इनके जैसे हस्ती है जो भारत को बहुत कुछ दिए हैं। देवदास जैसा फिल्म में हम लोगों ने माधुरी लिखा है, उसके साथ धागे तेरे धागे में जो बोल है, ये कंपोजिशन कंप्लीटली हमारे पंडित जी का है। और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई स्टार्स नहीं हो जो इनके द्वारा प्रभावित नहीं हो और इनसे डांस नहीं सीखा। हम लोग बहुत बड़े सम्मान के साथ माधुरी दीक्षित जी का नाम लेते हैं, लेकिन माधुरी दीक्षित को उंगली पकड़ के डांस सिखाने का जो श्रेय है वो हमारे पंडित बिरजू महाराज जी का है। और इसी के साथ फिल्म देवदास में ऐश्वर्या राय जी थी, तो उनके साथ डोलर गाना जो हिट हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में हुआ, अवार्डेड हुआ, बहुत सारा प्राइजेस मिले इस गाने को। तो ये गाने को कंपोजिशन में डालना, इसके साथ ताल, लय और छंद और राग का प्रभाव जो है ये पंडित बिरजू महाराज जी का। और इसके साथ हम यदि फिल्म इंडस्ट्री देखें, जब से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हिंदी जब से शुरुआत हुआ है, लता दीदी लगभग 10 से गाना गा रही है। 11 साल की थी, बहुत गरीब घर से थी। पिताजी का जब देहांत हुआ तो पिताजी ने कहा कि मैं कुछ नहीं दे सकता, ये तानपुरा लेके जा रहा हूँ, बेटा गाना गा के अपनी जिंदगी को संभाल रहा है। आशा दीदी और लता दीदी दोनों एक महारथी हैं हमारे इंडस्ट्री में, भारतीय संगीत अकादमी, भारतीय संगीत साहित्य, भारतीय संगीत में
इन दोनों का नाम बड़े सम्मान के साथ किया जाता है। कोर्ट के आदेश पर मधुपुर पुलिस ने भेड़वा निवासी सुदामा पंडित के यहां कुर्की जब्ती की। बता दें, सुदामा पंडित पर दहेज मामले में आरोपी हैं सुदामा पंडित व उनके परिवार के सदस्य। मधुपुर पुलिस ने दहेज हत्या मामले में कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कुम्हारटोली भेड़वा निवासी सुदामा पंडित के आवास की कुर्की जब्ती कर घर के सारे सामान जब्त कर मधुपुर थाने ले आई। बताते चले कि सुदामा पंडित पिता भोला पंडित और उसकी मां को आरोपित बनाया गया था, जिसमें दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ था। सुदामा व भोला पंडित अभी जेल में हैं और मां फरार चल रही है। इससे पूर्व कोर्ट ने इश्तिहार भी चिपकाया था, जिसमें आज कुर्की जब्ती हुई। खबरों का सिलसिला न्यूज़ लाइन पर समाप्त हुआ। दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। नमस्कार।